दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। राजनीति के हलचल में आज हम बात करेंगे। आप सभी लोग इस बारे में देख भी सुन चुके हैं, जान भी चुके हैं, और उसी बात को लेकर के मैं भी बात करूंगा जो अहमदाबाद में, गुजरात प्रदेश में जो दुर्घटना हुई है विमान की। हम उसी विमान को लेकर के आज बात करेंगे। दोस्तों, कहावत तो तमाम है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। 242 यात्री उसमें विमान में सवार थे। उसमें केवल एक ही व्यक्ति बचा है जिनका नाम है रमेश कुमार विश्वास। रमेश कुमार विश्वास आपा बीती पत्रकारों से बताया है। और दोस्तों, उसमें तमाम परिवार सवार थे, पूरे परिवार था सवार थे, और सब लंदन की यात्रा के लिए रवाना हुए। रनवे पे जब विमान दौड़ रहा था और जब थोड़ा ऊंचे उठा, कुछ ही सेकंडों में वो जा कर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो ज़रूर होंगी। या तो विमान जर्जर था, या चालक दलों से कोई गलती हुई, या कोई चिड़िया पक्षी आकर के उसमें घुस गया, या कोई ना कोई गलती हुई उसमें। तमाम जब जांच होगी तब पता चलेगा कि क्या तकनीकी खराबी आई, जैसे 241 लोगों की जान चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसमें सवार थे, उनकी भी बताया जाता है कि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हम सभी मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी परिवारों के लिए दुआ मांगते हैं कि हे प्रभु, सबको दुख सहने की क्षमता दें। दोस्तों, अब कुछ न कुछ उसमें गलतियां ज़रूर हुई हैं, तभी दुर्घटना हुई है। अब पूरे देश में और पूरे विश्व में इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा न नदी में है, ना आकाश में उड़ने वाले वाहनों में है, ना जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उसमें है। हम 3 प्रकार की सवारियां होती हैं। केवल एक नाव है, एक गाड़ी बस है, और एक जो है विमान है, जिन्हें हवाई जहाज़ कहते हैं, हेलीकॉप्टर कहते हैं। तो दोस्तों, हम अभी एक ट्रेन देखी थी जो यात्रियों के लायक नहीं थी। इसी तरीके से हवाई जहाज़ भी बहुत से जर्जर होंगे जिनको उड़ान भर देते हैं। और जब से टाटा को बेच दिया गया है, एयरपोर्ट संस्था जब तक बेच दी गई हैं, तब से तो तमाम तकनीकी, क्योंकि वह भार ज़्यादा अगर लाद दिया जाएगा इन वाहनों में तो भी दुर्घटना हो सकती है। नाव है, नाव में अगर ज़्यादा भार लाद दिया जाएगा तो वो बीच धारा में जा कर के डूब सकती है। इसी तरीके से ट्रक, गाड़ी, बस, किसी में अगर भार ज़्यादा हो जाएगा तो भी गर्मी के कारण उनमें भी दुर्घटना हो सकती है, बिगड़ सकती है, बैठ सकती है। इसी तरीके से दोस्तों, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं जानकार नहीं हूँ, इसलिए पुष्टि नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस विमान में जो बताया जा रहा है कि 1 लाख लीटर से ज़्यादा पेट्रोल भरा गया था और 242 यात्री सवार थे। उनके पास कुछ सामान होगा, जितनी अनुमति होगी। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि इस विमान में भार ज़्यादा हो गया हो, इस कारण से दुर्घटना हो गई हो। पुष्टि इसकी तो तभी हो सकती है जब जांच
पूरी हो तभी बताया जा सकता है कि क्या तकनीकी खराबी आई, कैसे दुर्घटना हुई। क्योंकि हमने देखा दोस्तों उसकी हालत जो मैंने देखी है विमान की, क्योंकि विमान जब ऊंचे बताया जाता है कि 625 फुट तक वो मीटर तक ऊंचे गया है, और इसकी बाद जब वो नीचे की तरफ ढलान पर हुआ तो ज़रा से ऊंचे की तरफ नहीं गया, किसी तरफ उलट पलट नहीं रहा था, वो नीचे ही एकदम गिरता चला आया। तो दोस्तों हो सकता है कि उसमें भार ज़्यादा हो, भार के कारण नीचे को चला आया हो। तो जो कंपनियां होती हैं ये मुनाफे के लिए सौदा करती हैं, तो वो सोचती हैं कि जिसमें जितने भी यात्री इसमें चले जाएं, जितना भी भार चला जाएगा उतना ही इसमें हमको किराया अधिक मिल जाएगा। इसलिए हमने देखा है टेम्पू में, बसों में, या जो है तमाम ऐसे वाहन जो सड़कों पर चलते हैं उसमें जितनी क्षमता है क्षमता से अधिक वाहनों में जो है आदमियों को भी बैठा लेते हैं और सामान को क्षमता से ज़्यादा भी लाद लेते हैं। इस तरीके से तमाम दुर्घटनाएं देश में हो जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि दुर्घटना टाली नहीं जा सकती है। दोस्तों दुर्घटना टाली जा सकती है, और जब भी कोई दुर्घटना होगी, जब भी कोई देश में खराबी होगी तो सवाल सरकार से पूछा ही जाएगा। लेकिन हमारे देश के पत्रकार कभी सवाल सरकार से नहीं पूछते हैं। मालिक हम देश के हैं, जिम्मेदारी हमारी है, तो सवाल किससे पूछे जाएंगे। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे वो इलाहाबाद में दुर्घटना हुई हो, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। वो चाहे अभी हाल ही में 1 महीना पहले, 1.25 महीना पहले जो पहलगाम में घटना हुई, 26 लोग निर्दोष मार दिए गए, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अब विमान दुर्घटना हो गया, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। सरकार से पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए कि दुर्घटनाएं देश में घट रही, कैसे घट रही हैं। तो दोस्तों सरकार से सवाल करना ही चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होनी ही चाहिए। लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे जो जहां हमला हो जाए, चाहे जहां दुर्घटना हो जाए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब वैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में शायद नहीं बनेंगे कोई। जब 1950 में रेल दुर्घटना हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे जिम्मेदार लोगों की ज़रूरत है कि जो अपनी जिम्मेदारी लें और अपने पदों से इस्तीफा दें, और फिर जो है उस दुर्घटना या जो हमले होते हैं उनकी गहन से जांच की जाए और उनको सुधारा जा सके। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।